जम्मू कश्मीर में 4 जिलों में एनआईए का छापा। श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम, बारामूला में 16 ठिकानों पर एनआईए के छापे। श्रीनगर में नईम अहमद भट्ट, मुश्ताक अहमद डार के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी जारी। एनआईए ने दोनों के फोन जब्त किए हैं। श्रीनगर में टीआरएफ कमांडर सज्जाद गुल के घर एनआईए की छापेमारी। पीओके में मौजूद है सज्जाद गुल। वहीं श्रीनगर में अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले को लेकर के एनआईए सख्त। एनआईए ने 36 लोगों को समन भेजा। कल शाम 4 बजे तक सभी को एनआईए के सामने होना होगा पेश। जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों की हत्या के खिलाफ शामली में विरोध प्रदर्शन। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का पुतला फूंका है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग। जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों की हत्या के विरोध में प्रदर्शन। श्रीनगर के लाल चौक पर लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। जम्मू कश्मीर में पंडितों का प्रदर्शन जारी है। कश्मीरी पंडितों का घाटी में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हत्या के विरोध में प्रदर्शन हुआ है। विरोध प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्र गिरफ्तार। करीब 12 घंटे पूछताछ के बाद एसआईटी ने किया गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में एसआईटी ने देर रात करीब 10:45 पर गिरफ्तारी की है। आशीष मिश्र को गिरफ्तारी के बाद से देर रात 12:30 बजे सीजेएम के सामने पेश किया गया। जज ने आशीष मिश्र को सोमवार तक न्यायिक हिरासत में भेजा। कोर्ट में आप सोमवार को होगी अगली सुनवाई। कस्टडी मांगा था, उसमें हमारा विरोध था कि कस्टडी रिमांड देने से पहले हमको सुना जाना चाहिए। तो हमें सुनने के लिए 11 तारीख लग दी है और कॉपी रिसीव कराई गई है। न्यायिक हिरासत लिए जाने के बाद आशीष मिश्र को लाया गया जेल। पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच आशीष मिश्र को जिला जेल लाया गया है। दिखा सकता हूँ तस्वीरों में, ये देखिए तस्वीरों में मैं दिखा रहा हूँ आशीष मिश्र को। आशीष क्या पॉइंट है आशीष आपके? आशीष क्या कहेंगे? आशीष क्या कहेंगे? आप कन्विंस नहीं कर पाए। सहयोग नहीं करने पर हुई आशीष मिश्र की गिरफ्तारी। पूछताछ के बाद डीआईजी ने कहा जांच में सहयोग नहीं कर रहा आशीष। के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन, इन सब कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में ही देर रात आशीष मिश्र का कराया गया मेडिकल। आशीष मिश्र के मेडिकल के लिए डॉक्टर्स का पैनल क्राइम ब्रांच में बुलाया गया। लखीमपुर की हिंसा केस में आशीष मिश्र का सवालों से सामना। मजिस्ट्रेट के सामने एसआईटी ने पूछताछ की। हिंसा को लेकर पूछे गए सवाल। डीएम ने देर रात 11:40 पर किया जेल का दौरा। आशीष मिश्र के जेल लिए जाने से पहले सुरक्षा इंतजाम का जायजा लिया गया है। लखीमपुर खीरी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। सुरक्षा बल के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। शहर से जुड़े सभी रास्तों को सील किया गया। लखीमपुर हिंसा मामले में एसआईटी ने आशीष मिश्र के साथ अंकित दास को भी बना आरोपी। अंकित की तलाश कर रही है पुलिस। फरार चल रहे सुमित जायसवाल की भी तलाश जारी। सूत्रों के हवाले से खबर। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर एक्शन में एसआईटी के शिकंजे में आशीष मिश्र के दोनों फोन। फोरेंसिक टीम करेगी फोन की जांच। फोन से सच खंगालने की कोशिश। वहीं आशीष मिश्र के दोस्त अंकित दास को भी पुलिस ने बना आरोपी। अंकित दास के लखनऊ और लखीमपुर के ठिकानों पर छापे। घटना में शामिल फॉर्च्यूनर कार अंकित दास की थी। फरार चल रहे सुमित जायसवाल की भी तलाश। लखीमपुर हिंसा को लेकर सीएम योगी की बड़ी बैठक। आला अधिकारियों से सीएम योगी ने फीडबैक भी लिया। लखीमपुर खीरी में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए बीजेपी कार्यकर्ता आशीष मिश्र के समर्थन में नारे लगाए गए। लखीमपुर हिंसा में मारे गए शुभम मिश्रा के लिए निकाला गया कैंडल मार्च। नारेबाजी करते हुए शुभम मिश्रा को न्याय दिलाने की मांग। हिंसा में की गई थी, शुभम की जान चली गई। लखीमपुर खीरी हिंसा पर मायावती ने बीजेपी की कार्यशैली पर उठाए सवाल। कहा पार्टी अपने मंत्री से खुद इस्तीफा ले, तभी पीड़ितों को न्याय की उम्मीद हो सकती है। वहीं लखीमपुर खीरी कांड को लेकर के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने यूपी के मुख्य सचिव को भेजा नोटिस। 3 दिन में डिटेल्स मांगी है। लखीमपुर खीरी हादसे पर बोले सीएम अशोक गहलोत। जो धमकी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने दी, उसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला। कहा राहुल गांधी को पॉलिटिकल टूरिज्म नजर आता है। कश्मीर में लोगों को मारा गया, लेकिन वहां नहीं गए। किसानों में राजनीति ढूंढते हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी फायरिंग हुई। 2 पुलिसकर्मी आतंकियों की फायरिंग में घायल हो गए। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। गृह मंत्री अमित शाह का संसद टीवी पर आज प्रसारित किया जाएगा खास इंटरव्यू। सुबह 11 बजे होगा इंटरव्यू का प्रसारण।
सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर और वाराणसी क्षेत्र के नेताओं के साथ करेंगे मंथन। सांसद और विधायक रहेंगे मौजूद। जनता दर्शन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। यूपी के सहारनपुर दौरे पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी यशपाल सिंह की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल वाराणसी में प्रियंका गांधी की रैली में होंगे शामिल। दिल्ली से वाराणसी के लिए रवाना हुए प्रियंका गांधी का आज वाराणसी दौरा। नवरात्र पर मां कुष्मांडा देवी के मंदिर में करेंगी दर्शन पूजन। मानवीय प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद किसान न्याय रैली को करेंगी संबोधित। ताजमहल का दीदार करने आगरा पहुंची डेनमार्क के प्रधानमंत्री। यूपी सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। आज शाम लोगों के लिए करीब 2 घंटे तक बंद रहेगा ताजमहल का परिसर। भारत और डेनमार्क ने जारी किया साझा बयान। स्वास्थ्य के क्षेत्र में डेनमार्क के साथ पर्यटन पार्टनरशिप माफ कीजिएगा की शुरुआत हुई है। कृषि संबंधित क्षेत्र में भी सहयोग का फैसला है। मुंबई ड्रग केस में एनसीबी ने जांच तेज कर दी है। एनसीबी दफ्तर में शाहरुख खान के ड्राइवर से करीब 4 घंटे से ज्यादा पूछताछ। एनसीबी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। ड्रग केस में अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी। एनसीबी ने खार वेस्ट से एक शख्स को किया गिरफ्तार। अरबाज मर्चेंट को ड्रग सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तारी। रिपब्लिक भारत के पास रेव पार्टी में एनसीबी का छापेमारी का एक्सक्लूसिव वीडियो खुफिया तरीके से छिपाकर रखा गया था। ड्रग्स लड़कों ने जूतों में तो लड़कियों ने सैनिटरी पैड्स में ड्रग्स छिपाए थे। मुंबई के एनसीबी दफ्तर में फिल्म निर्माता इम्तियाज खत्री से 8 घंटे तक एनसीबी की पूछताछ। एनसीबी ने सोमवार को फिर इम्तियाज खत्री को बुलाया है। मुंबई में नशे के नेटवर्क को लेकर बांद्रा इलाके में फिल्म निर्माता इम्तियाज खत्री के घर और दफ्तर पर कल एनसीबी ने की थी छापेमारी। एक ड्रग पेडलर भी हिरासत में। क्रूज ड्रग केस में अचित कुमार को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आरोपियों से पूछताछ में अचित का नाम आया सामने। सेशंस कोर्ट में सोमवार को दाखिल हो सकती है आर्यन की जमानत याचिका। आर्यन के वकील ने कहा 2 दिन की छुट्टी के चलते सोमवार को दाखिल हो सकती है अर्जी। मुंबई एंटी नार्कोटिक्स सेल की बांद्रा यूनिट ने अंधेरी इलाके में नाइजीरियन ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। युवक के पास से 39 लाख की ड्रग बरामद हुई है। महंगाई की मार से लोग परेशान। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी। पेट्रोल प्रति लीटर 30 पैसे और डीजल प्रति लीटर 35 पैसे महंगा। मुंबई में पेट्रोल के बाद डीजल का शताक। मुंबई में 100 रुपए के पार पहुंची डीजल की कीमत। भोपाल में सबसे महंगा 112 रुपए में बिक रहा है पेट्रोल। कोयले की कमी के चलते राजधानी दिल्ली में गहरा बिजली संकट। टाटा पावर ने लोगों को भेजा मैसेज, संभलकर इस्तेमाल करें। कोयले की किल्लत को लेकर दिल्ली में के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। केजरीवाल ने पीएम से हस्तक्षेप की मांग की। राजस्थान में कोयले की कमी से थर्मल पावर प्लांट संकट में है। जयपुर, दौसा, टोंक, भरतपुर समेत 10 जिलों में 1 घंटे की बिजली कटौती का आदेश। वहीं राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित युवक की हत्या पर सियासी उबाल। 11 लोगों पर हत्या का आरोप। राजस्थान की पीरीबंगा में दलित युवक की हत्या के मामले में 2 लोग गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग के युवक की पीट कर हत्या कर दी। 9 आरोपी अब तक फरार। राजस्थान के हनुमानगढ़ में मामले पर बीजेपी नेता गौरव भाटिया का गहलोत सरकार पर हमला। कहा राजस्थान में सबसे ज्यादा संगीन अपराध होते हैं। कांग्रेस शासित राज्यों में सीएम को अपने राज्य की खबर नहीं रहती। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर हनुमानगढ़ घटना मामले पर कांग्रेस को घेरते हुए नजर आएगा। राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था हुंडों के हवाले। राजस्थान की जनता 2 गुटों की लड़ाई में पिस रही है। मनीष गुप्ता हत्याकांड में फरार पुलिस कर्फ्यू पर कानपुर पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा। 6 आरोपी पुलिसकर्मी फरार। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ी। उगाही के एक मामले में मुंबई पुलिस ब्रांच ने नोटिस भेजा। 12 अक्टूबर को पेश होने के आदेश। यूपी के बुलंदशहर में चुनाव से पहले नोट बांटने का खेल। सपा के पूर्व विधायक गुड्डू पंडित पर नोट बांटने का आरोप। नोट बांटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वहीं लखनऊ में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। सीएम योगी बैठक में हुए शामिल। आपको बता दें कि 2022 की रणनीति पर मंथन हुआ है। 16 अक्टूबर को होगी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक। इस बैठक में संगठन की चुनाव रणनीति, हालात, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। केरल में गिरा कोरोना का ग्राफ। बीते दिन कोरोना के 10,000 से कम मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 101 मरीजों की मौत हुई है। हरियाणा से आई कोरोना को लेकर राहत की खबर। पिछले 24 घंटे में एक भी मरीज कोरोना से नहीं हुई मौत। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान को फिर पीएम ने नमन किया। जान जोखिम में डालकर दुर्गम इलाके में टीका लगाने के लिए पहुंचने वाले कोरोना योद्धाओं के वीडियो को रीट्वीट किया है।
दिल्ली में छठ पूजा को लेकर पाबंदियों के खिलाफ बीजेपी की रथ यात्रा। दिल्ली के सोनिया विहार से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने रथ यात्रा की शुरुआत की। यूपी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सभी छोटी बड़ी पार्टियों ने कसी कमर। फिरोजाबाद में शिवपाल यादव की बेटी आदित्य यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से नशीले पदार्थ जब्त, जांच में जुटी है पुलिस। मथुरा की चौक बाजार इलाके में बीच सड़क पर हुई हाई वोल्टेज ड्रामा। स्कूटी सवार युवती ने हंगामा कर दिया। स्कूल वैन से स्कूटी के छूट जाने पर वैन की निकाली चाबी। स्थानीय लोगों ने के साथ भी युवती ने अभद्रता की है। वहीं जौनपुर में ड्यूटी पर तैनात सिपाही पर छेड़खानी का आरोप लगाया। गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी का घेराव किया। एसपी ने आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया। भूकंप की झटकों से दहला कर्नाटक का गुलबर्ग। आपको बता दें कि रिक्टर स्केल पर 3.4 दर्ज की गई है भूकंप की तीव्रता। यूपी के नोएडा में फर्नीचर फैक्ट्री में आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं। यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने महिला की ली जान। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को हिरासत में ले लिया। महिला के परिवार में मचा है कोहराम। यूपी के अमेठी में मामूली विवाद को लेकर गुंडों ने 3 युवक पर चाकू से हमला किया। इलाज के दौरान एक युवक की लखनऊ में ट्रॉमा सेंटर में मौत हो गई। यूपी के ग्रेटर नोएडा में घर के अंदर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। यूपी के बांदा में महिला की बेरहमी से हत्या। महिला की बहू पर हत्या का आरोप है। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लिया। यूपी के मैनपुरी में पति ने पत्नी की पत्थर मारकर हत्या कर दी। अवैध संबंध के शक में हत्या को अंजाम दिया। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। उत्तर प्रदेश की मथुरा में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। वैन से स्कूटी टच होने पर महिला ने की वैन चालक से अभद्रता। लोगों का आक्रोश देख मौके से फरार हुई महिला। गाजियाबाद में प्राइमरी स्कूल में छात्रा से रेप। शिक्षा अधिकारी के ड्राइवर पर रेप का आरोप है। आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। स्कूल के प्रिंसिपल भी सस्पेंड। राजस्थान की बूंदी में नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर की लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के झालावाड़ में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या। खुद थाने पहुंचकर पुलिस को बताया सारी बात। युवती का शव कब्जे में लेकर जांच में जुटी है पुलिस। दिल्ली पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रतिष्ठित कंपनियों के से नकली उत्पादों को भारी मात्रा में बरामद किया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। आबकारी टीम ने सूचना के आधार पर 35 लाख रुपए की शराब जब्त की है। बिहार के कैमूर में 10 साल की बच्ची की निर्मम गैंगरेप के बाद निर्मम हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पलवल में 29 साल के युवक की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। ओडिशा के मयूरभंज में जंगली हाथियों का आतंक। हाथियों की दहशत के चलते घरों में कैद होने को मजबूर हुए लोग। हाथियों के झुंड के हमले में कई घरों को नुकसान। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में मगरमच्छों की तादाद बढ़ने से दहशत में है लोग। नदी किनारे और कस्बों के नजदीक मगरमच्छों के आने से लोगों में डर का माहौल है। वहीं झंडेवालान मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। नवरात्र के चौथे दिन कुष्मांडा मंदिर में माता के पूजा अर्चना की जाती है। कुष्मांडा मां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे नवरात्र की देशवासियों को बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर वीडियो किया शेयर। लिखा, मां अपने भक्तों को सभी कठिनाइयों से पार पाने की शक्ति प्रदान करे। मणिपुर के इंफाल में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गोविंद जी मंदिर में की पूजा अर्चना। इस दरमियान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में दुर्गा पंडाल में फैलाई जा रही जागरूकता। सुरक्षित और स्वस्थ जीवन के लिए पौधारोपण का दिया संदेश। नवरात्र के मौके पर गोरखपुर में आस्था का सैलाब। कुसुमी जंगल के अंदर मौजूद बुढ़िया माता मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। दर्शन के लिए लग रही लोगों की लंबी कतार। वहीं बेंगलुरु में एक शख्स ने दशहरे के अवसर पर की अनोखी सजावट। कलाकृतियों और छोटी छोटी मूर्तियों से सजाया घर। गुजरात की वडोदरा में अंबा माता मंदिर में गरबा का आयोजन। दर्शन पूजन करने पहुंचे भक्त परिसर में गरबा करती नजर आए। जम्मू में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गरबा और डांडिया का आयोजन। जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग की पहल। धीरे धीरे बढ़ रही है लोगों की भागीदारी। आज से बंद हो जाएंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। बदलते मौसम को देखते हुए हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन ने लिया फैसला। दिल्ली में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर साइक्लोथॉन का किया गया आयोजन। जागरूकता फैलाने के लिए 40 किलोमीटर लंबे साइक्लोथॉन से संदेश दिया जा रहा है। हैदराबाद में तेज बारिश के बाद रिहायशी इलाके में जलभराव। घर, मकान, दुकान सब में पानी भर चुका है। लगातार बारिश हो रही है।
स्पेन के ला पाल्मा में ज्वालामुखी लावा ने 1000 से ज्यादा इमारतों को तबाह कर दिया है। लावे की नदियों से घिरी है इमारतें। ब्रिटेन में 9 घंटे बाद समंदर में नवजात बच्ची को रेस्क्यू किया गया है। छोटी नाव में प्रवासियों के समूह के साथ यात्रा कर रही थी बच्ची की मां। इराक में चुनाव से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा। इराकी सुरक्षा बलों ने चुनाव से एक दिन पहले बगदाद के मुख्य चौक और मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए। अफगानिस्तान में फंसे लोगों की भारत सरकार से अपील। फंसे हुए भारतीय और अफगान अल्पसंख्यकों ने काबुल से निकालने की मांग की है। तालिबान के खिलाफ लगातार जंग में लगी रेजिस्टेंस फोर्स का जज्बा बरकरार है। रेजिस्टेंस फोर्स के कमांडर ने शेयर किया वीडियो जिसमें हिंदू कुश पर्वत पर तैनात लड़ाके तालिबान से बदला लेने की बात कर रहे हैं। तालिबान अफगानिस्तान में चरमपंथी समूहों को रोकने के लिए अमेरिका के साथ किया इंकार। अमेरिका से पहली बातचीत से पहले तालिबान ने इस मुद्दे पर साफ किया अपना रुख।